बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था माइटोसिस को, माइटोसिस में किस तरह डिवीज़न होती है और उसकी रिज़ल्ट पे हमें दो सेल मिलते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट सेल के, अपने पेरेंट सेल से बिल्कुल सेम होते हैं और माइटोसिस से बनने वाले सेल में क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो बिल्कुल रिमेन सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आती। अब नेक्स्ट हमने माइटोसिस के ही टॉपिक को कंटिन्यू करना है जिसमें हमने स्टडी करना है सिग्निफिकेंस एंड एरर ऑफ माइटोसिस। सबसे पहले हम सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं कि इसकी क्या अहमियत है, अगर माइटोसिस ना हो तो क्या होगा और माइटोसिस की अहमियत क्या है। सबसे पहले सिग्निफिकेंस में आ जाता है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। जैसा कि हमें पता है कि माइटोसिस से एक सेल से दो सेल बनते हैं, फिर दो से आगे फर्दर वो दो डिवाइड होकर 8 सेल बनाते हैं, यानी मुसलसल इनका नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है, इनकी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही होती है। सो द माइटोसिस प्ले अ वाइटल रोल और इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम जाइगोट की बात करते हैं, जब जाइगोट बनता है एक सेल से दो बन गया, फर्दर आगे डिवाइड होता जाता है और एक इंडिविजुअल बॉडी बनाता है। उसके बाद उसकी ग्रोथ भी जो है वो माइटोसिस पे ही रिलाई करती है। इसका सेकंड पॉइंट है सेल रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में हर वक्त टूट फूट होती रहती है, पुराने सेल स्लब ऑफ हो जाते हैं और न्यू सेल उनकी जगह लेते जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी यूरिनरी ट्रैक है, हमारा ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, इधर से सेल जो है डिस्ट्रैक्ट होके न्यू सेल रिप्लेस होते जाते हैं। तो सेल रिप्लेसमेंट में भी माइटोसिस का इम्पॉर्टेंट किरदार है। इसी तरह रेड ब्लड सेल्स हैं, फॉर्मेशन होती है, वो भी माइटोसिस से उनकी फॉर्मेशन होती है। इसका तकरीबन लाइफ स्पैन जो होता है वो 4 मंथ्स होता है। उसके बाद ये सेल भी रिप्लेस होकर न्यू सेल बना लेते हैं और ये प्रोसेस भी माइटोसिस की वजह से ही होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन में आ जाता है अगर एक बॉडी का पार्ट लॉस्ट हो गया, उसकी दोबारा रिकवरी होना, उसका दोबारा बनना भी रीजनरेशन कहलाता है और ये प्रोसेस भी हमारा रीजनरेशन की बदौलत होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बात की थी कि पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही सेल पार्ट लेता है और उसमें क्रोमोसोम लाइक माइटोसिस होती है और इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस होती है। सेम प्रोसेस होता है लाइक माइटोसिस। ये ज़्यादातर यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में हम माइटोसिस इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को माइटोसिस नहीं कहते। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें माइटोसिस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली है बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि एक बॉडी का पार्ट होता है वो थोड़ा थोड़ा छोटा अलग होना शुरू हो जाता है। लाइक अमीबा में ये प्रोसेस होता है, कुछ इस तरह होता है कि ये बॉडी का पार्ट है, ये सेपरेट होना शुरू हो जाता है और एक नया पार्ट बना लेता है। एक बर्ड फॉर्मेशन होती है जो कि बर्ड बॉडी से डिटैच होकर न्यू वन में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद है इसमें एग्जांपल आ जाती है बडिंग में हाइड्रा की। इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइटोसिस, दे कैरी माइटोसिस। इसके बाद आता था बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में बाई मतलब टू पीसीस में डिवाइड होना, एक सेल का दो हिस्सों में डिवाइड होना बाइनरी फिजन कहलाता है। अब आगे आ जाती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का प्रोसेस ज़्यादातर प्लांट्स में होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता है कि जो आम सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं या जो ऐसे सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, वो बॉडी से कट ऑफ हो जाते हैं और न्यू वन बना लेते हैं, न्यू बॉडी प्रोड्यूस कर लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो पार्ट्स हम यूज़ कर लेते हैं वो है रूट्स, स्टेम वगैरह, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं और ये भी माइटोसिस की बदौलत ही आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। अगर माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो हमारे ये जितने भी प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किए इनकी कोई अहमियत नहीं है, ये कोई परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। अब हमने सिग्निफिकेंस की बात की, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एरर्स की कि अगर माइटोसिस में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आती है तो उसमें हमें हमारी बॉडी में या माइटोसिस में क्या क्या एरर कॉज हो सकते हैं। एक बात याद रहेगी कि अगर एरर्स कॉज होंगे तो इट मे बी कॉज कैंसर।
कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। अब एरर्स आने की सबसे मेन वजह क्या होती है? म्यूटेशन की मेन वजह यही होती है, फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट टाइप्स की रेज अपनी बॉडी पे डलवाते हैं, या कोई भी इसकी वजह हो सकती है म्यूटेशन की। म्यूटेशन में ये होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो तो या इंक्रीज़ हो जाते हैं, उनको टूट जाता है क्रोमोसोम, तो नंबर इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से म्यूटेशन कॉज होती है। म्यूटेशन कॉज हो गई, म्यूटेशन के बाद माइटोसिस का प्रोसेस मुसलसल हो रहा है, और वो म्यूटेशन जो एक सेल में कॉज हुई थी वो आगे फर्दर ट्रांसफ़र होती जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल ग्रोथ शो करेगा, जिसकी वजह से, एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से इसको हम नाम देते हैं ट्यूमर का। ट्यूमर कॉज होने की वजह से, एबनॉर्मल ग्रोथ होने की वजह से बॉडी में भी एबनॉर्मल ग्रोथ शो होगी। आगे फर्दर दो टाइप्स हैं ट्यूमर की। अब ट्यूमर एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है, कोई उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, कोई उसमें कुछ नहीं हो रहा, ट्यूमर है, मौजूद है, डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो एक्सपोज नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो उस ट्यूमर को हम कहेंगे बेगिन ट्यूमर। रिमेन इन ओरिजिनल पोजीशन, यानी बॉडी में फर्दर डिवाइड होता जा रहा है, कोई नुकसान नहीं कर रहा, किसी टिश्यू को डैमेज नहीं कर रहा। अब अगर कोई वो डैमेज कर रहा है, इन्वेड कर रहा है, दूसरे सेल्स को डिस्टर्ब कर रहा है, टिश्यूज़ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो कहलाएगा मैलिग्नेंट ट्यूमर। इन्वेड, डिस्टर्ब अदर टिश्यूज़, दूसरे टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग कर रहा है, उनमें भी कैंसरस कॉज कर रहा है, बीमारी को एक्सपोज कर रहा है, तो वो कहलाएगा मैलिग्नेंट ट्यूमर। और ये सारा जितनी भी मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो मूवमेंट हो रही है, ये हमारे पास जो फिनोमिना है, प्रोसेस है, कहलाता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस कहलाता है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर फ्रॉम वन टिश्यूज़ टू अनदर टिश्यूज़, दूसरे टिश्यूज़ में मूव करना मैलिग्नेंट ट्यूमर का मेटास्टेसिस कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा माइटोसिस का टॉपिक, जिसमें हमने माइटोसिस के एरर्स और सिग्निफिकेंस को स्टडी किया। इससे पहले लेक्चर में हमने माइटोसिस का फेस पढ़ा, माइटोसिस का प्रोसेस को पूरा अच्छी तरह स्टडी किया। यहाँ पे हमारा माइटोसिस का टॉपिक वाइंड अप होता है। अब नेक्स्ट न्यू टॉपिक मियोसिस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।